Hello students, good evening. How are you? I hope all of you are fine. Students, today we are going to discuss a new topic of chapter mechanical properties of fluid. That is Pascal's law. So now in this lectures we will discuss about Pascal's law and the application of Pascal's law. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पास्कल्स लॉ किस पे वैलिड है, कहाँ पे पास्कल्स लॉ का हम यूज करते हैं? तो पास्कल्स लॉ इज वैलिड फॉर द लिक्विड प्रेशर या फ्लूइड प्रेशर. जहाँ पे हम फ्लूइड प्रेशर्स की बात करते हैं तो फ्लूइड प्रेशर्स में आपका पास्कल्स लॉ वैलिड है. सो नाउ स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ इज हियर दैट फर्स्ट इज प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पॉइंट ऑन एन इनक्लोज्ड लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन. इट मींस कि अगर हम किसी इनक्लोज्ड फ्लूइड पे या किसी इनक्लोज्ड लिक्विड पे जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्रेशर ऑल डायरेक्शन में जो है वो इक्वली ट्रांसमिटेड होता है. लेट्स से लेट अस सपोज दिस इज कंटेनर स्फेरिकल शेप में है एंड इसके अंदर लेट्स से फ्लूइड फिल्टेड है. क्या है? फ्लूइड फिल्टेड है. यहाँ पे पिस्टन्स यूज करते हैं. लेट अस सपोज यहाँ पे हमने एक पिस्टन्स यूज किया है या सिंपली लेट्स अज्यूम ये वैल्यूम है जिसके अंदर हमने क्या करना है, लिक्विड को फिल किया है. जब इस वैल्यूम पे जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे इस डायरेक्शन में दैट इज P, तो ये प्रेशर जो है इस वैल्यूम के अंदर जो फ्लूइड है इस फ्लूइड में ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड है. ऑल डायरेक्शन में ये अप्लाई होगा लाइक दिस. ठीक है, तो ये प्रेशर जो है वो क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा. इक्वली, ऐसा नहीं कि किसी डायरेक्शन में ज्यादा प्रेशर लगेगा किसी डायरेक्शन में कम प्रेशर लगेगा. ऐसा नहीं है कि अगर हम किसी फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर जो है ऑल डायरेक्शन में वो इक्वली ट्रांसमिट होगा. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द पास्कल्स लॉ इज दैट अ चेंज इन प्रेशर अप्लाइड इन एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड इज ट्रांसमिटेड undiminished into every point of the fluid and the wall of the vessel. तो सिंपली जस्ट हम क्या करते हैं, किसी भी इनकम्प्रेसिबल मतलब जो फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, जिसका वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते हैं. ठीक, तो उस तरीके के फ्लूइड्स में जब हम कोई प्रेशर का चेंज क्रिएट करते हैं, प्रेशर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, देन उस केस में जो प्रेशर चेंज इन प्रेशर होगा वो फ्लूइड के एवरी पॉइंट पे या फ्लूइड जिस कंटेनर के अंदर इंक्लोज्ड है उस कंटेनर के हर वॉल के हर डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, वो ट्रांसमिट होगा. तो फ्लूइड के हर पॉइंट पे एंड वॉल के हर डायरेक्शन में जो प्रेशर है वो क्या जाएगा आपका, सिंपली ट्रांसमिट होगा. दैट इज सेकंड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स. एंड नेक्स्ट लास्ट, द प्रेशर इन द फ्लूइड एट रेस्ट in the same is same at all points if we ignore the gravity. That is most important. Simply थर्ड स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई भी फ्लूइड है जो कि रेस्ट में है, जो फ्लूइड है वो रेस्ट में है, तो रेस्ट फ्लूइड के हर एक पॉइंट का प्रेशर सेम होगा. अगर हम यहाँ पे ग्रेविटी को इग्नोर कर दें, जो हमारी ग्रेविटी है इस ग्रेविटी को क्या करते हैं, इग्नोर करें, तो ग्रेविटी के अब्सेंस में लिक्विड के हर एक पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. दैट इज थर्ड स्टेटमेंट ऑफ पास्कल्स लॉ. लेट अस सपोज ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने लिक्विड फिल्टेड कर दिया और ये रेस्ट में है. ये क्या है, रेस्ट में है. तो इस फ्लूइड के अंदर लेट्स से एक पॉइंट यहाँ पे है A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट एंड दिस इज C पॉइंट. तो अगर हम थर्ड स्टेटमेंट को इस पे अप्लाई करें देन वी गेट कि A पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल होगा B पॉइंट का प्रेशर इज इक्वल होगा C पॉइंट का प्रेशर. मतलब हर एक पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो सेम होगा. लेकिन कंडीशन है यहाँ पे, थर्ड स्टेटमेंट के लिए कंडीशन है, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज इग्नोर द ग्रेविटी. अगर ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तभी ये इंप्लीमेंट हो पाएगा. सो नाउ लेट्स प्रूव दिस इक्वेशंस. इसको प्रूव करते हैं, पास्कल्स लॉ को प्रूव करते हैं. सो नाउ लेट्स सी किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे. देन प्रूफ्स ऑफ पास्कल्स लॉ. जो पास्कल्स लॉ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले दो अजम्पशंस लेंगे. फर्स्ट अजम्पशंस कि जो फोर्स है, जो फ्लूइड फोर्स है, फ्लूइड जो किसी भी सरफेस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है दैट इज नॉर्मली टू द सरफेस या नॉर्मल टू द प्लेन, उस प्लेन के नॉर्मली वर्क करता है. एंड सेकंड थिंग
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन यहाँ पे न्यूटन का यूज होगा। न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, मोशन या लॉज ऑफ इनर्शिया, तो उसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो इन्हीं दो एजम्पशंस के बेस पे हम पास्कल्स लॉ को प्रूफ करते हैं। सो नाउ लेट्स से प्रूफ, है ना, प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर फ्लूइड जो है वो कंटिन्यूअसली यहां तक फिल्ड है, इस सरफेस तक इसके अंदर लिक्विड फिल्ड है, ठीक है, अज्यूम कर लेते हैं। ओके ठीक है। अब इस कंटेनर के अंदर जो लिक्विड है वो रेस्ट में है, इट इज अ रेस्ट लिक्विड। किसी तरीके का कोई भी रिलेटिव मोशन फ्लूइड के अंदर है नहीं, रेस्ट में है, सारे पार्टिकल्स रेस्ट में है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं। देन इस केस में इसके अंदर हम एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी एक ट्रायंगुलर पीस या ट्रायंगुलर एक सरफेस इसके अंदर हम कंसीडर कर लेते हैं, ट्रायंगुलर सरफेस, दैट इज ABC, ठीक है। एक ट्रायंगुलर सरफेस है जो कि एक सिंपली हमारे 3D में डायग्राम है, 3D डायग्राम। तो इसके ट्रायंगुलर सरफेस होंगे। अगर ट्रायंगुलर सरफेस है देन इस केस में इसके पास कितने फेस होंगे, 3 फेसेस होंगे या 3 सरफेस होंगे। एक ऊपर वाला सरफेस लाइक दिस, इस तरीके का सरफेस है यहाँ पे, ये वाला सरफेस है ना। एक इस साइड वाला सरफेस होगा लाइक दिस, इस तरीके से है। एक बॉटम सरफेस होगा, बॉटम सरफेस जो होगा आपका सिंपली इस शेप में होगा, ये इस शेप में। इस तरीके के 3 सरफेसेस है इस ट्रायंगुलर एलिमेंट। दिस इज द लिक्विड एलिमेंट, इट इज प्योरली इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम कि इस बॉटम सरफेस में लिक्विड जो है वो Fa फोर्स अप्लाई कर रहा है नॉर्मल टू द सरफेस। इस वाले सरफेस में लिक्विड जो है वो Fc फोर्स अप्लाई कर रहा है नॉर्मल टू द सरफेस। एंड इस सरफेस पे जो हमारा इंक्लाइंड सरफेस है, इस इंक्लाइंड सरफेस पे फोर्स एक्ट कर रहा है Fb डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब नॉर्मल टू द सरफेस, सरफेस का नॉर्मल है इस डायरेक्शन में यहाँ पे अप्लाई कर रहा है। बॉटम सरफेस का एरिया है लेट्स से Fa, इस सरफेस का एरिया है Fc और इस वाले सरफेस का एरिया है Fa। सुनो देखो, अब Fa जो फोर्स है, Fa जो फोर्स है, सिंपली Fa फोर्स एक हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पे वर्क कर रहा है लाइक दिस। दिस इज Fb फोर्स, सॉरी दिस इज Fb फोर्स। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे, ये आपका वर्टिकल है ना, ये आपका वर्टिकल। सुनो देखो, अब ये जो Fb फोर्स है, Fb फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकते हैं। लेट अस अज्यूम दिस इज एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है, तो इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट करेंगे भैया, देखो एक कंपोनेंट हो जाएगा सिंपली आपका कौन सा, Fb cos थीटा, Fb cos थीटा। अच्छा, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा आपका वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा Fb sin थीटा, क्या जाएगा Fb sin थीटा। नाउ अब देखो Fb cos थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है बट Fc के अपोजिट, देखो Fc इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, Fc इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, Fb cos थीटा इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। तो Fb cos थीटा Fc जो है एक दूसरे को बैलेंस करेगा। एंड नाउ Fa ऊपर के डायरेक्शन में है, अपर डायरेक्शन में है, देन Fa जो है वो बैलेंस करेगा इसको Fb sin थीटा के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। सो इस केस में हम यहां पे कंसीडर कर सकते हैं, सो नाउ Fb cos थीटा is equal to what, that is equal to Fc, है ना। एंड Fb sin थीटा is equal to what, Fa, ये हमारा Fa के इक्वल हो जाएगा। Let us consider this is equation first and this is equation second. Why? It is so because liquid rest पे है, तो इसका मतलब और डायरेक्शन में जो नेट फोर्सेस वर्क कर रहे हैं लिक्विड पे, दैट इज 0, मतलब एक दूसरे के अपोजिट फोर्सेस एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे। तो इसलिए Fb cos थीटा जो है Fc को क्या करेगा, कैंसिल आउट करेगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है लिक्विड रेस्ट में, क्योंकि अगर ये कैंसिल आउट नहीं करेगा तो लिक्विड मूव करेगा, है ना, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में। द मोशन ऑफ लिक्विड विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स के डायरेक्शन में मूव करेगा। बट लिक्विड रेस्ट में है, लिक्विड रेस्ट में है, किसी भी तरीके को रिलेटिव मोशन नहीं है, इट मींस फोर्सेस इक्वल होंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट
एरिया, एरिया इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो एरिया को कौन बैलेंस करेगा भैया, देखो एरिया को बैलेंस करेगा सिंपली यहाँ पे एफ ए कंपोनेंट एरिया का, देखो सिंपली ये कंपोनेंट यहां पर बना दो मैं, दिस इज अपर सरफेस, ठीक है। इसका एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में है, आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर की तरफ, क्योंकि एरिया हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, आउटवर्ड होता है, एफ ए बी, सिंपली दिस इज ए बी, ओके। नाउ दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, दिस इज वर्टिकल डायरेक्शन, एंड हॉरिजॉन्टल जो एंगल है दैट इज थीटा, ये थीटा हो जाएगा। तो ए बी के दो कंपोनेंट करेंगे, ए बी cos थीटा एंड ए बी sin थीटा, देखो ए बी cos थीटा, ए बी sin थीटा। ए बी cos थीटा का कंपोनेंट बनाएंगे, ए बी cos थीटा इस डायरेक्शन में है, देन ए बी कंपोनेंट इसका हो जाएगा यहाँ पे, इसका कंपोनेंट बना देना इस एरिया का, दैट इज along this direction, along this direction, ये इस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। इसका अगर कंपोनेंट बनाओगे तो ये कंपोनेंट कुछ आपका इस तरीके से बनेगा, सिंपली अज्यूम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, ये कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा, क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के नॉर्मल होता है, तो cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक, और ए बी sin थीटा वाला कंपोनेंट जो है वो उस डायरेक्शन में जाएगा, क्लियर है। सुनो देखो, अब यहाँ पे सिंपली जो आपका AC जो कंपोनेंट है, AC कंपोनेंट बैलेंस करेगा AB को, किसको, AB cos थीटा को बैलेंस करेगा, बट नाउ AB cos थीटा, क्योंकि इसमें AB cos थीटा, सिंपली यहाँ पे मैं बना देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ सिंपली एक छोटा सा डायग्राम, एरिया आपका इस डायरेक्शन में, तो AB cos थीटा इस डायरेक्शन में, और सिंपली AB sin थीटा इस डायरेक्शन में, देखो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, AC इस डायरेक्शन में जाएगा और आपका AB इस डायरेक्शन में जाएगा, AA, तो ये AB sin थीटा को बैलेंस करेगा, AB cos थीटा इसको बैलेंस करेगा, है ना। तो AB cos थीटा इज इक्वल टू AC, दैट इज AC, एंड नाउ AB sin थीटा इज इक्वल टू AA, नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, फर्स्ट एंड थर्ड को सॉल्व करो एंड सेकंड एंड फोर्थ को सॉल्व करो, डिवाइड कर दो, देखो FB cos थीटा अपॉन FB cos थीटा, सॉरी AB cos थीटा इज इक्वल टू FC अपॉन AC, cos से cos कैंसिल, देन FB by AB इज इक्वल टू FC by AC, ओके ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन यहाँ पे अप्लाई करते हैं, थर्ड एंड सॉरी सेकंड एंड फोर्थ इक्वेशन यूज करेंगे, देन FB sin थीटा डिवाइड बाय AB sin थीटा, इक्वेशंस को डिवाइड करेंगे, सेकंड एंड फोर्थ को डिवाइड करेंगे एंड वन एंड थर्ड को डिवाइड करेंगे, देन FB sin थीटा अपॉन AB sin थीटा इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू FA अपॉन FB, नहीं FA अपॉन A, then sin से sin cancel, then FB upon AB is equal to FA upon A। देखो इस इक्वेशंस को इसको ऑब्जर्व करना कि ये दोनों आपस में इक्वल है, देन ये भी इक्वल हो जाएंगे, देन यहां से सिमिलरिटीज जब इन इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, देन वी गेट FA upon AA is equal to FB upon AB is equal to FC upon AC। It means force upon area is what? That is pressure. That is pressure PA. It is PB. It is PC. तो इसका मतलब इस लिक्विड कॉलम के या लिक्विड एलिमेंट जो ट्रायंगुलर हमने एलिमेंट्स लिए हैं, इन ट्रायंगुलर एलिमेंट्स के हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, दैट इज PA, PB एंड PC। दिस इज प्रूफ ऑफ पास्कल्स लॉ। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका पास्कल्स लॉ का ये है कि अगर लिक्विड रेस्ट में है, ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, तो लिक्विड के हर एक पॉइंट का जो प्रेशर होगा दैट इज इक्वल, ठीक है। बट कंडीशंस यहाँ पे मस्ट बी, बार बार मैं रिपीट करूँ कंडीशंस को, दैट इज इग्नोरिंग द ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे तभी ये कंडीशन वैलिड है, अदरवाइज वैलिड नहीं होगा और
ग्रेविटी को कंसीडर करेंगे तब ये इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। देन उस केस में ओनली जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो प्रेशर क्या होगा, फ्लूइड में ऑल डायरेक्शन में विदाउट डायमेंशनली या विदाउट लॉस हुए वो प्रेशर क्या होगा, ऑल डायरेक्शन में इक्वली ट्रांसमिट होगा, दैट इज पास्कल्स लॉ। नोट डाउन। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। तो पास्कल्स लॉ का ही यूज करके हमने एक हाइड्रोलिक लिफ्ट इन्वेंट किया है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली इसका यूज किया जाता है, इसका यूटिलाइज किया जाता है टू लिफ्ट अ हैवी वेट। सिंपली कम फोर्स के थ्रू हम इजीली हैवी वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। तो इसी पर्पसेस के लिए हाइड्रोलिक लिफ्ट का यूज करते हैं। या सिंपली आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे जो है साइंस एग्जीबिशंस में हाइड्रोलिक ब्रिज बनाते हैं, हाइड्रोलिक क्रेन्स बनाते हैं, उनमें जस्ट वो इंजेक्शंस का यूज कर लेते हैं। इंजेक्शंस पाइप के अंदर क्या करते हैं, लिक्विड को फिल कर देते हैं। जब लिक्विड को फिल कर देते हैं, लिक्विड पे जब प्रेशर अप्लाई करते हैं वही प्रेशर इक्वली का ट्रांसमिट होता है। जब फ्लूइड के अंदर इक्वली प्रेशर ट्रांसमिट होता है तो वो किसी ब्रिज को लिफ्ट कर सकता है, किसी क्रेन को लिफ्ट कर सकता है, या सिंपली हम इसका यूज कर सकते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट में। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट बेसिकली इट इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड फॉर लिफ्टिंग द हैवी वेट और इट इज बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ। इसका एप्लीकेशन पास्कल्स लॉ का है, प्रिंसिपल पास्कल्स लॉ यहां पे यूज करेंगे। जस्ट इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन क्या होता है, इसमें टू सिलेंडर्स होते हैं, दैट इज C1 एंड C2। ठीक है, देयर आर डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। C1 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है एंड C2 का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 है। एंड हियर वी नो दैट A1 इज लेस देन A2। A1 का जो वैल्यू है वो A2 से क्या है, बहुत ज्यादा लेस है ना। ये बहुत ही एक पतला सा सिलेंडर लेते हैं हम यहाँ पे, बहुत हैवी या जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा होता है, वैसे हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, सिलेंडर्स ले लेते हैं। ठीक है, इन सिलेंडर्स के ऊपर यहाँ पे एक पिस्टन्स लगाते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन। यहाँ पे भी क्या करते हैं, फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। फ्रिक्शनलेस पिस्टन्स के ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं जिसके ऊपर हम लोड रख के उसको क्या कर सकते हैं, इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पे सिंपली जस्ट हम क्या करते हैं, लेट्स से कि इस पिस्टन पे दिस इज सिंपली यहाँ पे इस फर्स्ट पिस्टन पे हम क्या करते हैं, फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज F1 फोर्स। F1 फोर्स अप्लाई करेंगे, देन जैसे ही इसमें F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, दैट इज P1। क्या होगा, P1 प्रेशर क्रिएट। एंड अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ जो प्रेशर हम इस पिस्टन पे लगाएंगे या पिस्टन के थ्रू इस फ्लूइड पे अप्लाई करेंगे, इसके अंदर लिक्विड जो फिल्टेड है, इस लिक्विड के अंदर जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उस प्रेशर के थ्रू ये प्रेशर विदाउट लॉस हुए ये पूरा लिक्विड के थ्रू होते हुए यहाँ पे इस पिस्टन्स पे यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रेशर होगा इक्वली हर डायरेक्शन में क्या होगा, अप्लाई होगा। तो प्रेशर इसके बॉल पे भी अप्लाई होगा, ऐसा नहीं कि बॉल पे अप्लाई नहीं होगा, बॉल पे भी अप्लाई होगा, इस बॉल पे भी अप्लाई होगा, यहाँ पे भी अप्लाई होगा, इस डायरेक्शन में भी अप्लाई होगा, इस बॉल पे भी अप्लाई होगा, इस बॉल पे भी अप्लाई होगा, हर डायरेक्शन में अप्लाई होगा। बट ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड जाके इस पिस्टन पे भी क्या करेगा, इतना ही फोर्स अप्लाई, सॉरी इतना ही प्रेशर अप्लाई करेगा, है ना। तो प्रेशर यहाँ पे क्या होगा, सेम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, दैट इज P1। यहाँ पे भी प्रेशर कितना जाएगा, P1, एंड लेट अस अज्यूम कि इट इज P2 एंड P1 इज इक्वल टू P2। ओके, नाउ क्लियर, प्रेशर इक्वल हो जाएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, देखो पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग प्रेशर P1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू P2, है ना। तो P1 P2 इक्वल होगा एंड P1 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज F1 by A1 एंड F2 इज इक्वल टू P2 इज इक्वल टू F2 by A। इस पॉइंट पे प्रेशर P1 है, इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है, इस पॉइंट पे क्रॉस सेक्शन एरिया A1, लेट्स अज्यूम फोर्स F1 अप्लाई करते हैं, देन P1 इज इक्वल टू F1 by A। इस पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है दैट इज A2 एंड यहाँ पे इस प्रेशर के थ्रू जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज F2। तो P2 इज इक्वल टू F2 by A2। ओके, नाउ क्लियर। नाउ अगेन F2 अगर कैलकुलेट करेंगे यहां से तो F2 इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज A2 by A1 into F1, A2 by A1 into F1। ओके, नाउ बट यहाँ पे अगर हम कंसीडर करें तो A2 by A1, A2 इज ग्रेटर देन
A2 का वैल्यू A1 से ग्रेटर है, ये ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया का, ये कम क्रॉस सेक्शन एरिया का है, इट मींस A2 by A1 इज ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 1 होगा। अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इस इक्वेशंस को यहां पे अप्लाई करते हैं ना, F2 इसको F1 इसके डिवाइड में ले जाना, तो F1 इज ग्रेटर देन 1, तो F2 by F1 इज ग्रेटर देन 1, देन F2 इज ग्रेटर देन F1। तो सिंपली यहां पे आप ये अज्यूम या ये आप देख सकते हो कि सिंपली F2 जो है वो F1 से क्या होगा, ग्रेटर हो गया, F1 इज ग्रेटर देन सॉरी F2 इज ग्रेटर देन F1, मतलब हमने जितना फोर्स यहाँ पे अप्लाई किया था उतना फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहा, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई हो रहा है, करेक्ट, उससे ज्यादा फोर्स अप्लाई, कितना ज्यादा अप्लाई हुआ, दैट इज डिपेंड्स ऑन A2 by A1, इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा, किस क्वांटिटी पे, इस क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे फोर्स कितना हमें अप्लाई करवाना है। तो लेट अस अज्यूम एक एग्जांपल्स लेते हैं, एग्जांपल्स के तौर पे अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस सपोज कि यहाँ पे A जो है वो हमारा A1 इज इक्वल टू 1 या 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, और यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया हम रखते हैं दैट इज लेट अस अज्यूम इट इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, A2 अज्यूम कर लेते हैं कितना, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ लेट अस अज्यूम यहाँ पे फोर्स हम अप्लाई करते हैं, F1 फोर्स अप्लाई करते हैं, लेट्स से 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, या सिंपली लेट्स से 100 न्यूटन यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, देन F2 कितना होगा, F2 कितना होगा, तो F2 इज इक्वल टू A2 दैट इज 1000 सेंटीमीटर सेंटीमीटर रेशियो में फर्क नहीं पड़ेगा, तो 1000 by 10 into 100 तो 0 से 0 कैंसिल, दैट इज 1 2 3 4, इसका मतलब F2 कितना हो जाएगा, देखो F2 सिंपली 10,000 न्यूटन, कितना फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई किया था 100 न्यूटन, यहाँ पे जाके कितने में कन्वर्ट हो गया, दैट इज 100 न्यूटन सॉरी 10,000 न्यूटन फोर्स में वो कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब अब 10,000 फोर्स इतना ज्यादा लार्ज फोर्स है कि वो किसी भी हैवी वेट को इजीली क्या कर सकता है, लिफ्ट कर सकता है। तो सिंपली यहाँ से हम क्या करेंगे, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करके यहाँ पे एक बिगर फोर्स हम अप्लाई कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे। जब इस प्लेटफॉर्म पे बिगर फोर्स अप्लाई कर, बहुत लार्जर फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उस लार्जर फोर्स के थ्रू हम एक हैवी लोड को इजीली क्या कर सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। सिंपल कितना 100 न्यूटन फोर्स है। अगर आप यहाँ पे 10 न्यूटन फोर्स कर दो, सिंपली इसको इंक्रीज कर दो एरिया को, जब इस एरिया को इंक्रीज कर दो फोर्स डिक्रीज कर दो, 10 न्यूटन फोर्स बहुत ही स्मॉल सा फोर्स, मतलब इस तरीके से हम थोड़ा सा फोर्स लगा के भी यहाँ से लोड को क्या कर सकते हैं, इजीली लिफ्ट कर सकते हैं, दैट इज हाइड्रोलिक लिफ्ट। तो सिंपली हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है इट इज अ एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के एप्लीकेशंस पे इसको बनाया गया है। और इसी तरीके से आपका वर्क करता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स। जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स व्हीकल्स में यूज होता है, 4 व्हीलर्स में जो यूज होते हैं, तो 4 व्हीलर्स में जो आपका ब्रेक यूज होता है दैट इज हाइड्रोलिक ब्रेक। तो उसमें भी हम क्या करते हैं, जब हम ब्रेक पैडल की हेल्प से जब हम पिस्टन पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो जो प्रेशर है उसके अंदर क्या होता है, सिलिंड्रिकल रॉड्स होते हैं, उस सिलिंड्रिकल रॉड्स के अंदर फ्लूइड फिल्ड होते हैं। जब आप पैडल पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, वो पैडल का जो प्रेशर है वो लिक्विड में ट्रांसमिट होता है, जैसे लिक्विड में ट्रांसमिट होता है, लिक्विड जाके व्हील्स पे क्या करता है, प्रेशराइज करता है, चारों व्हील्स जो है क्या होते हैं, वो रुक जाते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक भी जो है वो पास्कल्स लॉ पे बनाया गया है। तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो हम यूज करते हैं कहाँ पे, जो हमारा व्हीकल्स है, व्हीकल्स में यूज करते हैं, दैट इज होमवर्क फॉर यू, हाइड्रोलिक ब्रेक। ठीक है, सो नाउ नोट डाउन, नेक्स्ट टॉपिक इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। जो आपका लिक्विड कॉलम है, वो लिक्विड कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है उसको कैलकुलेट करना, मतलब लिक्विड का प्रेशर कितना होता है। या सिंपली आप जब रिवर्स में या किसी ओशन में एच डेप्थ पे चले जाते हो, या किसी लेक में एच डेप्थ पे जाते हो, तो एच डेप्थ पे जाने पे लिक्विड क्या करता है, उस एच डेप्थ पे एक प्रेशर अप्लाई करता है, दैट इज व्हाट, वो कैलकुलेट करना है, दैट इज नोन एज pressure exerted by the liquid column. Let us suppose we have a imaginary liquid column in shape of cylindrical, ठीक, cylindrical shape में हमने कंसीडर किया है, this is a imaginary liquid column of height h, इसकी हाइट कितनी है, h है, लिक्विड का बना हुआ, इमेजिनरी है, हाइपोथेटिकल है, and let us assume the density of liquid
is rho and cross section area of base मतलब bottom and upper surface that is A. Now अगर हम इस लिक्विड कॉलम की बात करेंगे तो इस लिक्विड कॉलम का अपना क्या होगा, क्योंकि लिक्विड है, सिंपली लिक्विड है, मास होगा इसके पास, तो लिक्विड कॉलम क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में अपना एक वेट के इक्वल क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। सिंपली लिक्विड कॉलम के पास जितना वेट होगा, जितना उसका वेट होगा, उस वेट के इक्वल क्या करेगा, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा तो सेम वही फोर्स जो है इस बॉटम वाले सरफेस पे क्या होगा, अप्लाई होगा, दैट इज एरिया ए। जब बॉटम सरफेस पे इतना फोर्स अप्लाई होगा तो उस फोर्स से क्रिएट होगा अ प्रेशर। तो इस बॉटम सरफेस पे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, इस क्रॉस सेक्शन एरिया पे कितना प्रेशर एक्सर्ट होगा, कितना प्रेशर अप्लाई होगा, वो कैलकुलेट करना है। वो क्या करना है, कैलकुलेट करना है। सो नाउ लेट्स सी, H is equal to height of liquid column, height of liquid column, rho that is density of liquid, density of liquid, and A is cross sectional area, cross sectional area, ठीक है, that is A, that is cross sectional area. Okay, now good. Now mass of liquid, sorry, weight of liquid, force is equal to जो force apply करेगा, force applied by the liquid column, ऐसे लिख सकते हैं, force applied by the liquid column is equal to weight of liquid column, weight of liquid column। अच्छा, वेट कितना होगा लिक्विड कॉलम का, that is mg, that is mg, m is mass of this liquid column, mass कितना होगा, and mass is equal to what, that is equal to volume into density। Simply mass is equal to what, volume into density, volume v density rho, and volume कितना जो है इसका, that is ah, तो ah into rho, तो mass is equal to जो हमारा ah rho, तो सिंपली ये जाएगा rho g h into a, mass यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, that is force। ठीक, सुनो, pressure exerted by the liquid column, that is what, the pressure exerted by the liquid column is equal to F by A। Simply pressure F by A, then pressure P is equal to F, that is rho g h into A by A। तो यहां से A से A कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपली जाएगा rho g h। तो प्रेशर की जो फॉर्मूला जो है लिक्विड प्रेशर का, that is rho g h, क्या जो फॉर्मूला rho g h। तो rho g h मतलब प्रेशर जो है वो डिपेंड करेगा लिक्विड की डेंसिटी पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एंड हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम पे डिपेंड करेगा। तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर rho g h, इफ लेट अस अज्यूम कि अगर हमारा g जीरो है, ऐसी स्पेस पे चले जाते हैं जहां पे ग्रेविटी जीरो है, लेट्स से कहां पे पहुंचे हम, स्पेस में चले गए, लिक्विड का कॉलम लेके कहां चले गए, स्पेस में, देन वहां पे ग्रेविटी कितना होगा, जीरो होगा। जब ग्रेविटी जीरो होगा देन प्रेशर P इज इक्वल टू कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्रेशर कितना जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर ग्रेविटी को इग्नोर करते हैं, अगर ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे देन प्रेशर जीरो होगा, अगर ग्रेविटी को इंक्लूड करेंगे तो प्रेशर कितना जाएगा, P इज इक्वल टू rho g h। दिस इज द लिक्विड प्रेशर ऑफ अ liquid column, liquid pressure exerted by a liquid column, no doubt। And next topic is effect of gravity on the fluid pressure।
जो फ्लूइड प्रेशर है, फ्लूइड प्रेशर पे ग्रेविटी का क्या इफेक्ट है, नोट करना इसको। द नेक्स्ट टॉपिक इज effect of gravity, effect of gravity on fluid pressure, देखो फ्लूइड प्रेशर पर ग्रेविटी का क्या इफेक्ट। सो नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज अ लिक्विड वेसल, जिसके अंदर लिक्विड फिल्टेड है अप टू दिस मार्क है, एक लिक्विड फिल्टेड है। ओके, नाउ अज्यूम करते हैं इसके अंदर एक लिक्विड कॉलम को अज्यूम करते हैं ऑफ हाइट h, ठीक है, दिस इज अ लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h, this is surface S1, this is surface S2 and height is h, and again now let us assume this cross section area is A, इसका भी क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, ये लिक्विड के अंदर है, कहाँ है, लिक्विड के अंदर है, ठीक। नाउ लेट अस अज्यूम कि लिक्विड के अंदर है, तो यहां से ऊपर लिक्विड है, तो लिक्विड के अगर इस पॉइंट पे प्रेशर डालेगा दैट इज P1, या लेट अस अज्यूम कि प्रेशर इस पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज F1, दैट इज F1, ठीक है। बॉटम से लिक्विड इस पे अपथ्रस्ट फोर्स अप्लाई करेगा दैट इज F2, एंड ये जो लिक्विड कॉलम हमने कंसीडर किया है, तो लिक्विड कॉलम का अपना एक मास होगा और इस मास की वजह से वेट वर्क करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में दैट इज mg, एंड नाउ लेट अस कंसीडर जो लिक्विड इसके अंदर है वो रेस्ट में है, वो मूवेबल नहीं है, मूव नहीं कर रहा है, रेस्ट में, तो इसका मतलब इस लिक्विड कॉलम के अंदर जो नेट फोर्स है वो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंपली इसके अंदर जो नेट फोर्स होगा दैट इज जीरो। सो नाउ नेट फोर्स ऑन द लिक्विड या फ्लूइड, लिक्विड कॉलम, नेट फोर्स ऑन द लिक्विड कॉलम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू देखो सिंपली यहां पे ये जो आपका F1 एंड mg डाउनवर्ड वर्क कर रहा है एंड F2 अपवर्ड वर्क कर रहा है, देन इस केस में ये एक दूसरे को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। देन F1 प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट, F2, m1 प्लस mg इज इक्वल टू व्हाट, F2, ये एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी लिक्विड आपका रेस्ट में होगा, मूव नहीं करेगा, अगर बैलेंस नहीं करेंगे तो लिक्विड मोशन में आ जाएगा। ओके, नाउ तो सिंपली यहां पे F2 माइनस F1 को तो भेज देना दैट इज mg, देन F2 माइनस F1 इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू mg, एंड m इससे पहले हमने कैलकुलेट किया सेम वही, मास n इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, डेंसिटी इज रो है लिक्विड की, एंड वॉल्यूम a इनटू h इनटू रो, तो m इज इक्वल टू ah रो हो जाएगा, तो सिंपली आ जाएगा ah रो इनटू g, a से क्या करो, डिवाइड कर दो इक्वेशंस को, देन वी गेट F2 by A माइनस F1 by A इज इक्वल टू h रो g, तो F2 by A इज व्हाट, दैट इज प्रेशर P2, F1 upon A इज व्हाट, प्रेशर P1 इज इक्वल टू रो g h। तो अगर हम ग्रेविटी को यहां पे कंसीडर करते हैं, ग्रेविटी को अगर कंसीडर करते हैं इन दोनों सरफेसेस के बीच में या इन दोनों पॉइंट के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना होगा, रो जी एच। तो यहाँ पे जो पास्कल्स लॉ का थर्ड स्टेटमेंट था उसको यहाँ पे वॉलेट करता है। पास्कल्स लॉ का जो थर्ड स्टेटमेंट था वो ये बोल रहा था कि लिक्विड के अंदर अगर ग्रेविटी को हम क्या करें, कंसीडर ना करें,
तो सिंपली हर पॉइंट का प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। बट जब हम यहाँ पे ग्रेविटी को कंसीडर कर रहे हैं, ग्रेविटी को ले रहे हैं इसमें फ्लूइड में, देन उस केस में हम ये देखेंगे कि दोनों पॉइंट का प्रेशर डिफरेंट नहीं है, बट दोनों पॉइंट के प्रेशर का डिफरेंस जो है वो रो जी एच के इक्वल है। लेट अस अज्यूम दैट इफ g इज इक्वल टू 0, अगर g 0 है, ग्रेविटी को इग्नोर कर देते हैं, देन इस केस में सिंपली P2 माइनस P1 इज इक्वल टू 0, देन P2 इज इक्वल टू P1। देन उस केस में पॉइंट P का फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट का जो प्रेशर होगा वो इक्वल होगा। तो यहाँ पे जब हम g को 0 करें तो पास्कल्स लॉ यहाँ पे वैल्यू है कि हर पॉइंट का प्रेशर सेम है, तो पॉइंट फर्स्ट का एंड पॉइंट सेकंड का मतलब अपर बॉटम अपर सरफेस का एंड लोअर सरफेस दोनों पे प्रेशर सेम होगा जब हम ग्रेविटी को इग्नोर करेंगे। लेट्स अज्यूम कि ये जो सरफेस है ये लिक्विड सरफेस पे लाई करता है, लेट अपर सरफेस of liquid column lies on the liquid surface, अगर लिक्विड सरफेस पे अगर ये लाई करे, देन जो प्रेशर P1 होगा, प्रेशर P2 का जब यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ क्योंकि इसके ऊपर कोई लिक्विड है नहीं, तो लिक्विड का प्रेशर तो इस पॉइंट पे होगा नहीं, लेकिन ऊपर क्या एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर इस पॉइंट पे प्रेशर डालेगा, दैट इज PE। तो यहाँ पे सिंपली P1 जो है प्रेशर तो PA के इक्वल हो जाएगा एंड P2 जो प्रेशर है दैट इज P के इक्वल हो जाएगा। दैट इस केस में ये जो आपका इक्वेशन ये बनेगा P माइनस PA इज इक्वल टू रो GH। तो दोनों पॉइंट के बीच में जो प्रेशर डिफरेंस है रो GH दैट इज नोन एज गॉस प्रेशर। इसको हम बोलते हैं सिंपली क्या, गॉस प्रेशर बोलते हैं। जो एक्सेसिव प्रेशर है लिक्विड कॉलम्स के बीच का जो प्रेशर है या एक्सेसिव प्रेशर, इसको हम बोलते हैं गॉस प्रेशर, बोलते हैं GAUGE गॉस प्रेशर, दैट इज नोन एज, क्योंकि ये एक्सेसिव प्रेशर है, ये जो अमाउंट है रो GH इज द एक्सेसिव प्रेशर between the 2 points inside the liquid, so it is known as gauss pressure। तो इसको हम सिंपली क्या बोलेंगे, गॉस प्रेशर बोलते हैं, दैट इज P माइनस PA इज इक्वल टू रो GH। और नेट प्रेशर जो होगा यहाँ पे सिंपली अगर हम कैलकुलेट करेंगे नेट प्रेशर, तो P इज इक्वल टू जाएगा PA प्लस रो GH, दैट इज नेट प्रेशर एट पॉइंट, जो भी पॉइंट हो उस पॉइंट पे विच इज H डेप्थ पे, लिक्विड सरफेस से H डेप्थ पे चले जाएंगे, तो H डेप्थ पे जो नेट प्रेशर होगा फ्लूइड का या उस पॉइंट का जो नेट प्रेशर होगा दैट इज P इज इक्वल टू PA प्लस रो GH, वेयर PA इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे PA जो है वो ATM है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर का वैल्यू होता है 1.013 into 10 to the power 5 ATM, या ATM या इसको बोलते हैं पास्कल। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है, तो इसको हम सिंपली इतना ATM या पास्कल बोलते हैं। 1 ATM इसको पास्कल बोलते हैं, प्रेशर जो है इतना पास्कल होता है, और इसी को हम बोलते हैं 1 ATM, क्या बोलते हैं 1 ATM, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, that is 1 ATM। ओके क्लियर? सो नाउ आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट बाकी डिस्कस करेंगे विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके, सो नाउ थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।